आप सभी को अविनाश का नमस्कार। कंप्यूटर लर्निंग के इस दूसरे भाग में मैं और मेरा कंप्यूटर चैप्टर 1 के दूसरे भाग में आज मैं कंप्यूटर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करने जा रहा हूं। स्पीड, जिसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, स्पीड यानी गति या बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हम आगे चलते हैं। इसमें यह बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाला ये कंप्यूटर होता है। एक साथ हम लोग देखिए यहां से, इट इज वेरी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स टास्क इफिशिएंटली। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, यह बिना गलती किए सही सही गणनाएं कर सकता है। इट कैन परफॉर्म एक्यूरेट कैलकुलेशंस विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। थर्ड वन इज स्टोरेज यानी भंडारण, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फोर्थ वन इज मल्टीटास्किंग, बहु कार्य क्षमता, यह एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। फिफ्थ वन इज ऑटोमेशन यानी स्वचालन, यह खुद से काम करता है, यह दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। एंड लास्ट वन इज डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता, यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर के कुछ घटक हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट वन इज 3 टाइप्स यहां दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं। इन इंग्लिश, डिवाइसेस थ्रू विच वी गिव इंफॉर्मेशन और डेटा टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सच एग्जांपल्स ऑफ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, joystick. Second one is output device. A device that presents the processed information to us is called an output device. जिस डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो प्रिंटर की तरह ही होता है, इसमें बस इतना ही अंतर है कि प्रिंटर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है और प्लॉटर बड़े बड़े चित्रों को प्रिंट करता है। प्रोजेक्टर और हेडफोन। एंड थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, यह जो कंप्यूटर का है वो मस्तिष्क है, दिमाग है। इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स, मेमोरी यूनिट जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट सीयू। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, जनरली हम लोग कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें पहला डेस्कटॉप आता है। ये देखिए इस तरह से टेबल पर डेस्कटॉप रखा रहता था पहले, जिसे हम डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम करते हैं, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। मॉनिटर का भी स्क्रीन जो है वो चेंज हो गया, पहले लंबा आता था पीछे से, अब एकदम फ्लैट आना शुरू हो गया है। लैपटॉप, जिसे हम अपने पैरों बुद्धि पर रखकर उपयोग करते हैं, ये देखिए इस प्रकार का लैपटॉप है। और टैबलेट, स्मार्टफोन, जो अभी स्मार्टफोन तो सबके पास है, और टैबलेट जो स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसी होती है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है वो देखिए। फर्स्ट, इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू डालते हैं, देन वो प्रोसेस करता है, यानी कि सीपीयू उसको पूरे सिस्टम के साथ प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होता है, यानी कि रिजल्ट के रूप में जब हमारे सामने आता है और वो फीडबैक के रूप में जब हमें प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। और अब अभ्यास में आते हैं। इस तरह से हमारे अभ्यास दिए गए हैं, तो पीछे जो भी हम लोग पढ़े उसको अच्छे से देखने के बाद जब इसको हम बनाएंगे, और जब आप लोग के लिए ये है, अभ्यास के लिए है, और जब ये आप लोग को अगर बना लेते हैं तो यानी इसका मतलब हुआ कि आप पीछे अच्छे से देखें। और अगर ये नहीं बन पाता है, अगर कोई परेशानी होती है, तो देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसको टैग कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा। इसी तरह से ये भी है, आप लोग खुद से बनाइए, और बनाने के बाद अगर संभव है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।